हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल, वो भी किस चीज का, वर्क एंड एनर्जी के बारे में, ठीक है। और हाँ, एक बार फिर दोबारा मैं बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक एकदम से थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सबसे ये कहना है कि प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें और मुझे भी और मेरे चैनल को सपोर्ट फॉर मी एंड माई चैनल। ओके, आइए चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखिए ना, अ चाइल्ड पुट्स अ टॉय कार। अब कहने का मतलब है फिगर तो हमसे नहीं बनेगा कि कार कैसा होता है, कार का डायग्राम कैसा होता है, बट मे बी मान लीजिए कि कार है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक कार है और एक लड़का है जो इस कार को खींच रहा है ऐसे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं क्या, और डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब कि जो खींच रहा है ना, कितनी डिस्टेंस यहाँ पे, तो 10 मीटर की है। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये जो कार है, उनकी जो पहिए है वो खींच रहा है लड़का इधर से, लड़का इधर से खींच रहा है, जो धागे से बांधा गया है, मतलब एक रस्सी से बांधा गया है और वो इधर से खींच रहा है, ठीक है। और ये कार कैसे चल रहा है, तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाने के लिए फिगर बनाया था, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन, एक लड़का है जो एक कार को खींच रहा है और एक कार किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे क्या, द स्ट्रिंग हेड इन चाइल्ड हैंड मीट्स एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। अब जो ये पकड़ा हुआ है और ये बंधा हुआ है यहाँ से, ठीक है, कार से, और ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है क्या, इफ द फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड बी 5 न्यूटन, मतलब ये जो लड़का है ना, वो कितने न्यूटन, तो 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, ओके। कर क्या मतलब खींच रहा है तो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है इस पर, 5 न्यूटन का। उसके बाद बोल रहे थे इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन चाइल्ड बी 5 न्यूटन एंड कैलकुलेट द वर्क डन। मैं क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द चाइल्ड इन पुलिंग ऑफ द टॉय कार। टॉय कार इसके लिए खिलौने का, जाहिर सी बात है कि रियल कार को एक बार तक खींच नहीं सकता, मैं खुद नहीं खींच सकता हूँ। इसलिए ये टॉय कार आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये टॉय कार क्यों बोल रहा है सर, और टॉय कार क्यों लिखे हैं। रीजन ये कि मैं खुद अकेला एक कार को नहीं खींच सकता, तो इसलिए एक लड़का, एक बच्चा एक टॉय कार को नहीं खींच सकता है, रियल कार को नहीं खींच सकता है। चलिए मैंने रॉक पेड़ की फिगर बनाया था, ठीक है, मैं सीरीज कर रहा हूँ। देखिए फिगर तो मैंने समझाने की उसमें समझाया था आपको, बेटा के लिए कैसा था फिगर, ऐसे था। ये हम छोटा सा बना रहे हैं, ये यहाँ पे हो जाएगा ऑफ फोर्स ऑफ कैसे, फोर्स ऑफ डिस्टेंस तो नीचे होगा क्योंकि डिस्टेंस नीचे तय कर रहा है, और फोर्स जो अप्लाई किया तो बच्चा ही नहीं करता। फोर्स ऑफ किसके ऊपर, द फोर्स ऑफ अप्लाइड, अप्लाइड द फोर्स लिख देना, मिटा देना इसको, अप्लाइड द फोर्स कितना, 5 न्यूटन का यहाँ लगा था। अब देखिए, और ये कार जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो कार था, लिसन, यहाँ पे जो कार था क्या, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या लगाएंगे, डिस्टेंस, यहाँ पे अप्लाइड द फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस, कितने का डिस्टेंस लगा है, 10 का, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 मीटर का। और जो एंगल बना रहा है वो कितने का बना रहा है, एंगल, एंगल कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे हम जो इंडिकेट करते हैं आपको इंडिकेट कौन करेगा, बट आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, 60 डिग्री। अब देखिए क्या होता है, आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है, तो लेकिन पुराने वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कीजिएगा। जब इसमें डिग्री वाली जो बात आ जाती है, इसमें पुराने वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करिएगा। क्या करिएगा, तो इसका क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू कॉस थीटा इंटू एस, डिस्टेंस को स्मॉल एन से एस से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आपको हमने क्या बोला था, हमने बोला था आपको कि क्या करने के लिए, तो गिवन लिखने के लिए। देखिए
गिवन में क्या हो जाएगा, क्या क्या दिया हुआ, तो डब्ल्यू दिया है क्या, नहीं दिया होगा, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। ऑलरेडी मैं पहले ही इंडिकेट कर रखा हूँ, इसका क्या कर दीजिए क्वेश्चन मार्क। और एफ, एफ कितना, फोर्स कितना का लगा रहा है लड़का, 5 न्यूटन का, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर दीजिए 5 न्यूटन। अब देखिए थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 और यहाँ पे डिग्री, ओके। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, एस, एस फॉर डिस्टेंस, एस इक्वल टू कितना 10 मीटर, कितना याद लिखेंगे 10 मीटर। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा गिवन के रूप में आप लिख लीजिए, अपने लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, अपनी लाइफ में कभी गलती नहीं होगा आपसे, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ गिवन लिख लीजिएगा। और अब बस अब क्या करना है, कोई कुछ काम नहीं करना है, फॉर्मूले के ऊपर पुट कर देना है। लेकिन इस फॉर्मूले के ऊपर पुट करने से पहले मैं आपको इस चीटी के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए ना, cos 13, cos 45, cos 60 और cos 90 और cos 0 भी होता है, बट यहाँ पे cos 60 डिग्री ही बोला है, क्योंकि ये लड़का जो खींच रहा था अभी तो कार को बांधा गया है रस्सी से, और ये लड़का खींच रहा तो उसके पास कितनी बल लगा है उस कार को खींचने में, 5 न्यूटन का, और ये लड़का 5 न्यूटन का पावर लगा है, और वो कार कितने मीटर दूरी तय किया है, 10 मीटर की दूरी तय किया है, बट उतनी देर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए, देखिए ना फॉर्मूले में cos, आप ये सोच रहे होंगे सर जब सिर्फ cos का यूज क्यों करें, क्योंकि फॉर्मूले में सिर्फ cos के बारे में बोला गया है, साइन के बारे में नहीं बोला गया, tan के बारे में नहीं बोला गया, cot के बारे में नहीं बोला गया। अब जिसके बारे में बोला गया हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है, कहीं तो मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लिख भी दे रहा है, cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, इसकी जरूरत नहीं है। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, लेकिन 1/√2 नहीं होता है, बल्कि cos 45 का डिग्री, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। अक्सर यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं, बट गड़बड़ कब नहीं होगा, जब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है। देखिए cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2, ना कि cos 60 का √3/2 नहीं होता है, बल्कि cos 60 का 1/2 होता है। साइन में चलिएगा ना तब थोड़ा उल्टा हो जाता है, साइन का sin 30 का 1/2 होता है, वो भी लिख दे रहा है, sin 30 डिग्री का 1/2, फिर sin 45 डिग्री का 1/√2, और sin 60 का होता है √3/2। ये साइन का होगा, बट इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें कैसे की जरूरत है, cos की आवश्यकता है। जब इसकी जरूरत है तो हम यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, और हमें वो भी जरूरत में क्या है, इनका यूज करना है, ठीक है। तो आप चाहे तो 1/2 को डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग मिलाकर बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है बात कि f इंटू cos थीटा इंटू s दिया हो, s पर डिस्टेंस, तो आप थीटा के जगह पे 1/2 रखकर पुट करके वैल्यू को बना सकते हैं, या 0.5 रखकर बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिसमें सेटिस्फाइड हो बना लेते हैं उसमें आप रख कर बना लीजिए, ठीक है। चलिए मैं सीरियस करता हूं, आगे देखिए, फिर मैं इस फॉर्मूले में यहां लिख रहा है अपने यूज के लिए मैं वैल्यू को पुट कर सकते, ये देखिए W इक्वल टू F इंटू cos थीटा इंटू S। अब देखिए ना W तो नहीं पता है, W नहीं पता, W लिख दीजिए, लेकिन हमें F पता है, F कितना है 5 इंटू cos थीटा का क्या होता है, तो 1/2 या फिर 0.5, हम 1/2 लिख दे देते हैं, और S कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, 2 5 10, 5 इंटू 5, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब यहाँ पे क्या इंडिकेट कर देंगे जूल। अगर आप सिर्फ W 1 इज इक्वल टू 25 लिख के छोड़ देंगे तो गलती हो जाएगा, इतने सारे मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए जूल लिखना नहीं छोड़िएगा। जब फोर्स की बात आएगी कैपिटल न्यूटन लिखना नहीं छोड़िएगा, ठीक है, इस सारी चीजों को नहीं बोलना है, इसलिए W इज इक्वल टू 25 जूल हो गया। ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा, नहीं, ये जब आपको याद होगा ना, जो बना लीजिएगा, बहुत तरह है। इसलिए डब्ल्यू वर्क डन का फॉर्मूला ये, मतलब आप ये सोच रहे होंगे इस वर्क डन का फॉर्मूला ये क्यों यूज किया है, हम इसलिए यूज किए क्योंकि इसमें थीटा दिया हुआ, इसलिए मैंने इस वर्क डन का फॉर्मूला हमने ये इस्तेमाल किया है। यदि किसी को इस वीडियो में कोई दिक्कत हो, पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, और टीके क्लासेस 50 को मदद कीजिए, मतलब उनको मदद, आई थिंक मेरे को मदद कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जो इस वीडियोस को देख रहा है लाइक कर डालना होगा। और हाँ, आप लोग के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि कौन कितना जल्दी बना लेता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस क्या चेंज करना मुझे, न्यूटन जो 5 न्यूटन वो चेंज करना, और यहाँ पे डिस्टेंस जो तय कर रहा हूं वो चेंज करना है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बना के सेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे एन लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे डिस्टेंस फुली लिख दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एन फॉर न्यूटन, अब देखिए ज्यादा नहीं, मात्र 4 क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे 7, 8, 10 और 4, 1 2 3 4। अब इसके लिए डिस्टेंस कितने का तय कर रहा है, तो 14, इसके लिए कितने का तय कर रहा है 10, इसके लिए 16 और इसके लिए 14। ओके, ये 4 क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल है, सेकंड, थर्ड और 4, ये 4 क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना लेते हैं। आपका डिग्री जो है, थीटा का जो वैल्यू है 60 डिग्री ही रहेगा, बाकी सब हमने क्या चेंज कर दिया, न्यूटन, और मतलब इसका जो फोर्स लगा इस लड़के का वो चेंज किया है, और डिस्टेंस चेंज कर दिया है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ओके, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे रहा है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।